Hello students, today we will do marketing philosophies means upon the time you can say evolution of that particular word marketing, how it has changes upon the time, okay, by firms you can say. Marketing philosophies in ancient days you can say during first industrial revolution that happens around 1920 to 30, 20 to 30, okay. During that production concept emerged means what does it mean? जो बिजनेस हाउसेस थे उनको लगा हम बस प्रोडक्शन करेंगे सामान बिकेगा। रीज़न उस समय प्लेयर्स बहुत कम थे और बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न नहीं थे किसी प्रोडक्ट को लेकर। बार्टर सिस्टम से हम आगे निकल चुके थे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब सबसे पहले लोगों ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को लेकर समझा। लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को ही मार्केटिंग बोलते थे। मीन्स आप किसी कंपनी में एक प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, मास प्रोडक्शन करो उसका, वो आराम से बिकेगा। बस प्रोडक्शन करो, सामान बिकेगा। उसके बाद मार्केटिंग का मतलब लोगों ने समझा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे मार्केटर बढ़ने लगे, मतलब फर्म्स बढ़ने लगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छे से हुआ तो लोग क्वालिटी को कॉन्शियस करने लगे, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए। देन दिस कॉन्सेप्ट केम सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स आप किसी भी तरह सामान बेचो, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड इमर्ज हुआ डिस्काउंट। अब बहुत सारे बेनिफिट्स देकर लोगों को बस सामान हमें बेचना है, ठीक है। क्वालिटी उसमें रहे नहीं रहे ये सारी चीज़ें बाद में, किसी भी तरह से उसको हमें बेचना है। मेन कॉन्सेप्ट होना यहाँ पर है बेचने का। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई, लोगों को समझा समझा गया लोगों के थ्रू कि लोगों को चाहिए क्या। मार्केट रिसर्च वर्ड स्टार्ट हुआ। इससे पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट में जो ओरिएंटेशन है मार्केटिंग का वो फैक्ट्री से स्टार्ट हुआ, मतलब फैक्ट्री में सामान बना। उससे पहले मार्केटिंग वर्ड होता नहीं था। उसके बाद ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट के बनने से पहले हम मार्केट को हमने समझा, नीड एंड वांट, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ एक मेजर रोल प्ले करता है। हमने उसको वांट को समझा, उसके बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू हुआ। उससे पहले वाले फिलोसफीज़ में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। हम उससे पहले मार्केटिंग नहीं करते थे, पहले प्रोडक्ट बना लेते थे, उसके बाद मार्केटिंग चीज़ें हम समझते थे। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, हम सोसाइटी को भी देखेंगे, सोसाइटी के वेल बींग के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, डेट इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग। व्हाट इज़ इट? होलिस्टिक मार्केटिंग मीन्स टुवार्ड्स योर एनवायरनमेंट, टुवार्ड्स सेटिस्फैक्शन, इन सब को लेकर एज अ जिस्ट ये एक नया टर्म है, होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट you have to aware about that. Now one by one seeing all this, product concept, it holds that customers will prefer products that is widely acceptable और inexpensive, मतलब सस्ता हो और easily available हो, लोग उस चीज़ को खरीदने लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक फीचर्स भी आप देख सकते हैं, ये लो कॉस्ट था। रीज़न लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन हम कर देते थे कंपनी में, क्लियर। और जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे तो वहाँ पे आपका कॉस्टिंग बचेगा। कैसे? अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ है, आप 100 यूनिट बना रहे हो, अपने 10 एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी दी, आप अगर 1000 यूनिट बना लेते हो सपोज़, ठीक है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे कम लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑटोमेटिक लो हो जाता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में फर्टिलाइजर्स, स्टेशनरी, फूड आर्टिकल्स, इन सब को बेचने के लिए इस तरह का पैटर्न हुआ, ठीक है। इनके इसका और एक फीचर्स प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मीन्स प्रोडक्ट आपका आपका अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आप बस प्रोडक्शन करते जाओ, सामान बिकता जाएगा। वही मतलब होता था मार्केटिंग का, मतलब बस कंपनी में सामान आप जितना बना दो सब बिक जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इट इज़। जब बहुत ज़्यादा कंपनी में सामान बनने लगा, ठीक है, तब लोगों को क्वालिटी लोग खोजने लगे कि हम बस घर में फ्रिज लेकर आएंगे, सारे लोगों के पास सेम फ्रिज है। जब हमारा सोशल स्टेटस बढ़ता है तो हम कुछ अच्छा चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी और क्वालिटी चाहिए हमें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट लेगा, डैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। अब कस्टमर चेंज हो गया है, ठीक है, उसे इनोवेशन चाहिए, प्रोडक्ट में कुछ अच्छा चाहिए। इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या फीचर्स है, कंसंट्रेशन ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट,
ये सुधारा गया, ठीक है, लोगों के द्वारा। अब मतलब जो चीज़ों जिन चीज़ों में क्वालिटी है, कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा। ये एक समय था, ठीक है, मार्केटिंग का, जो समय के साथ चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब आप इनोवेशन कंटिन्यू करते जाइए, उसको चेंज करते जाइए, ठीक है, क्वालिटीज़ को अपडेट करते जाइए, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा। एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को, क्वालिटीज़ को कंटिन्यूस चेंज कर रही है, इनोवेशन के थ्रू लेकर आ रही है, उनका प्रोडक्ट बिकेगा। आप देख सकते हो, पहले मोबाइल फ़ोन इस तरह का होता था, एक समय आया पेजर का, फिर छोटा फ़ोन, QWERTY कीपैड, टच, और आज की डेट में आप क्या यूज़ कर रहे हो, यू बेटर नो। ओके, दिस फिलॉसफी इज़ बेस्ट सुटेड फॉर कंपनीज डैट आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब आप इनोवेशन करोगे, कंटिन्यू क्वालिटी लेकर आओगे जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि टोटल हमारे पास जो भी मार्केटिंग फिलॉसफीज़ है, वहाँ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रोल कहाँ पर प्ले किया, फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी किस मार्केटिंग फिलॉसफी में इंट्रोड्यूस हुई, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स क्वालिटीज़ भी आ गई, प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब जब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए मार्केट में, तो वो बस अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे, हर किसी के पास क्वालिटी है, ठीक है, उनको किसी भी तरह से प्रोडक्ट बेचना है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देयर फॉर अंडरटेक एन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, मतलब एक के साथ एक फ्री, कुछ आपको बेनिफिट दे दिया गया है। रीज़न, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर है, हर किसी के पास में प्रोडक्ट भी है क्वालिटी वाला इनोवेशन के साथ, तो हम बस बेचने पे ध्यान देंगे, ठीक है, किस किस तरह से हम बस लोगों को एग्रेसिव सेलिंग के साथ लेकर चले। ओके, फीचर्स ऑफ दैट, अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग प्रमोशनल एफर्ट्स, किसी तरह से हमें बेचना है तो कुछ भी लालच देकर आप कस्टमर को उस चीज़ को बेचो, वो एक समय आया। बिल्ड प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्नओवर, आप जैसे ही एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, बहुत जल्दी अगर आप मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मार्केटर्स हैव टू नॉलेजेबल, एनर्जेटिक एंड इमेजिनेटिव फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केटिंग का बंदा है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बेचेगा कैसे। समय को देखकर, कस्टमर के लॉयल्टी को देख के, कस्टमर के कैपेबिलिटी को देखकर हम वर्डिंग्स निकालते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हो तो आपकी स्टेटस को देखकर, कपड़ों को देखकर एक मार्केटिंग का बंदा समझ जाता है कि आपको क्या पिच करना, मतलब आपको बोलना क्या है, किस तरह से बोलना है, ठीक है। अगर आप अ, कुछ अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो उनको आप अगर बेनिफिट दिखाओगे, एक के साथ एक फ्री, वो नहीं लेंगे, उनको चाहिए क्वालिटीज़ कुछ अलग, जो समाज से अलग है, ठीक है। जो लोअर क्लास बंदा है उनको आप दिखाओगे एक के साथ एक फ्री है, वो तुरंत से प्रोडक्ट को ले लेगा। तो अलग अलग सोशल स्टेटस के लोगों को अलग अलग तरह से पिच करना पड़ता है, मीन्स उनको बोलना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है कैसे हमें सामान को बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये 90s के बाद ये चीज़ें आई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ भी प्रोडक्शन होने से पहले हम लोगों के पास जाकर देखा हमने कि उनका नीड और वांट क्या है, ठीक है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द की टू अचीविंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट ऑफ द कंपनी बीइंग मोर इफेक्टिव, कैसे होगा देन कॉम्पिटिटर से अच्छा, इन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग कस्टमर्स। आप कस्टमर को बनाओगे, उनको डिलीवर करोगे, ठीक है, उनसे बात करोगे, टू इट्स चूजन टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स मतलब हम प्रोडक्शन से पहले, किसी भी सामान के प्रोडक्शन से पहले, सामान को बनाने से पहले ये सोच लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगे, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। मतलब यहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डीलिंग की गई है, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। उससे पहले हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, वहाँ पे बस प्रोडक्शन, एक सामान बना दिया गया, सोप बना दिया गया, वो बिकेगा। उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोडक्ट में आपने क्वालिटी डाला, वो आराम से बिकेगा। उसके बाद आपने क्या किया, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मतलब एग्रेसिव सेलिंग, एक सामान के साथ आपने बोला कि आपको और बेनिफिट मिलेगा, वो सामान आपका बिक गया। अब आपको क्या करना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामान बनाने से पहले, ठीक है, यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है। सामान बनाने से पहले, प्रोडक्शन से पहले, वी हैव टू डू मार्केटिंग रिसर्च। ओके, मार्केटिंग रिसर्च मीन्स कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या मिलेगा तो और ज़्यादा डिलाइट हो जाएगा। कस्टमर के सोशल स्टेटस को देख के, उसके कल्चरल इफेक्ट को देख के, उसके इकोनॉमिकल स्टेटस को देखकर हम ये समझते हैं उसे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग
प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फीचर्स डिटरमाइनिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स ऑब्वियसली, satisfying customer needs and wants obviously, identifying customer as a group of coherent unit of market segment based on their behavior, किस तरह के कस्टमर है हमारे पास, उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, लाइक इंडिया में यंगर जनरेशन अभी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन का एक लार्ज जो शेयर है वो यंगर जनरेशन फॉलो करता है। ठीक है, तो आप अभी जो भी बाइक आएगी वो डिज़ाइन वाली बाइक आएगी, और मतलब जो यंगर जनरेशन को अफेक्ट अच्छे से अफेक्ट कर सकें। कोई भी अभी एक प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा यंगर जनरेशन को टारगेट करके रखेगा। रीज़न, इंडिया में पॉपुलेशन यंगर जनरेशन का ज़्यादा है। क्लियर, तो कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर आओ, ये वहाँ यंगर जनरेशन का कुछ आप इंस्टेंट डालो, वो चीज़ें ऑटोमेटिक लिंक लेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप नॉर्मल सा अगर आप सोप बेच रहे हो, ठीक है, यंगर जनरेशन को क्या चाहिए उस चीज़ को अगर आपने सोच लिया, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप अगर दूसरी चीज़ों को लेकर मतलब एक कम्युनिटी जो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, मतलब अगर हम बोल सकते हैं ओल्ड एज वाले लोग, ओल्ड एज वालों के लिए अगर आप मार्केटिंग करोगे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये आज के डेट में हो रहा है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, हम इसके लिए एग्जांपल लेकर चलते हैं। जब आप जाते हो वाइट गुड्स खरीदने, ठीक है, नाउ व्हाट आर वाइट गुड्स? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें वाइट गुड्स के अंदर आता है। आप जब खरीदने जाओगे आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्वालिटी है, सब कुछ है, हमारा कंपनी बहुत। उसके बाद एक चीज़ आपको बताया जाएगा, ये 5 स्टार रेटिंग है सर। ये 5 स्टार रेटिंग क्या है? अगर 5 स्टार रेटिंग है मीन्स ये एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करता है। अब एनर्जी कम कंज्यूम करता है इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी एक फ्रिज लेकर आते हो, ठीक है, एनर्जी कम कंज्यूम बनता है, आपके लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ सोसाइटी के वेल बींग के बारे में भी सोचा गया। ठीक है, इन दोनों के बारे में सोचा गया। यहाँ है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हम जब फिर एक मैं वो बताता हूँ, हैंड वॉश का एक ऐड है, वहाँ पे बताया गया आप अगर यू कैन यूज़ दैट काइंड ऑफ हैंड वॉश, ठीक है, इट विल बेनिफिट यू एज वेल एज योर फैमिली। अभी हम इस चीज़ को, आपने देखा होगा ऐड आता है, कोई भी साबुन आप यूज़ कीजिए, सोसाइटी के लिए, आपके लिए अच्छा है, और आप अगर उस चीज़ को अच्छे से करेंगे सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छा है। आज कुछ भी ऐसी चीज़ें मार्केटिंग अगर हम करते हैं, उसमें अगर आपने सोसाइटी के वेलबींग को आपने इन प्लग कर दिया, वो चीज़ सक्सेस होने वाला है। ठीक है, इन लास्ट विल सी एज अ जिस्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इन एक्सपेंसिव, मतलब सस्ता होना चाहिए, आराम से अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स कौन से प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर साथ में होगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट उसके बाद आया। यहाँ पर क्या हुआ? कंज्यूमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स ओनली इफ़, तभी खरीदेगा द कंपनी अग्रेसिवली प्रमोट और सेल्स दीज प्रोडक्ट्स, मतलब हर एक जगह आपका ऐड है, आपका सामान बिक जाएगा। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग स्किल्स, प्रमोशनल स्किल्स, लोगों को आपने बता दिया, कुछ फ्री दे दिया, बेनिफिट दे दिया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लस सोसाइटी के वेल बींग को याद रखना है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ सोसाइटी के वेल बींग को भी आपको ऐड करना है। ओके, तो ये हमारे हमारे पास कुछ मार्केटिंग फिलॉसफीज़ हैं। मीन्स अपॉन द टाइम मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्शन बस कर दीजिए, सामान आपका बिक जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट में क्वालिटी लेकर आइए, सामान आपका बिकेगा। आप कस्टमर को अच्छे से बताइए, उसको बहुत सारा बेनिफिट दीजिए, किसी भी तरह से सेल आउट कर दीजिए। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ी चीज़ों में चेंज देखा गया है। क्या चेंज देखा गया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन से पहले हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मतलब बनाने से पहले कस्टमर के नीड एंड वांट को समझते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। और सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब सोसाइटी एज अ होल। और लास्ट इन लास्ट, जो आपके सिलेबस में नहीं है, एमबीए में आप पढ़ोगे, वो है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आज के डेट में अभी बहुत अच्छे से फ्लोट कर रहा है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, मार्केटिंग फिलॉसफीज़ हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, मार्केटिंग फिलॉसफीज़ अपॉन द टाइम मार्केटिंग का मतलब कैसे चेंज हुआ, ये चीज़ों को आपको सोचना है। मतलब कंपनीज ने क्या बोलकर, क्या सोचकर प्रोडक्शन किया और सामान बिकता गया। ओके, सो हियर वी एंड।
marketing philosophies. In next class, we will start marketing mix. Okay, students, see you.